समर्थन दे रहा है। ये भी बात पूरी खारिज हो गई। उसके बाद बोलने लगे माओवादी और नक्सलवादी ये आंदोलन के पीछे है, ये भी बात हमने खारिज की। और तब इन्होंने क्या शुरू किया, 8-10 संगठन, आरएसएस का भारतीय किसान संघ और कुछ संगठनों को साथ में लाया, उनके साथ चर्चा शुरू की। आज हम ये संगठनों को चैलेंज देते हैं, जिन 10 संगठनों के साथ ये मोदी शाह की सरकार चर्चा करती है, इनको हम खुलेआम चैलेंज देते हैं। ये 10 संगठनों ने मिलकर इस दिल्ली के रास्ते पर 10 किसान जमा करके हमको दिखाए। 10 किसान भी जमा नहीं कर सकते और इनके साथ किसान आंदोलन में फूट डालने के लिए इनकी कोशिश जारी है। तो ये हम ध्यान में समझना चाहिए, ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे देश भर में बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आप सभी साथियों ने जो जबरदस्त तरीके को ये पूरा गाजीपुर बॉर्डर संभाला है, आप सभी को अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन आपको करना चाहता हूँ। आगे की जीत ये हमारी ही होगी और हार मोदी की होगी। और उसके लिए फैज अहमद फैज साहब बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, उनके 2 पंक्तियों से मैं मेरे शब्द पूरे करना चाहता हूँ। फैज अहमद फैज ने क्या कहा, उन्होंने कहा यूं ही उलझती रही, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल खल, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल खल का मतलब जनता। और फिर उन्होंने कहा न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। उसके बाद वो बोलते हैं यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल। न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। ये उन्होंने कहा था। मोदी सरकार की हार ये तय है, किसानों की और मजदूरों की जीत ये भी तय है। इसके लिए हम आगे बढ़े साथियों। फिर से आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन। किसान एकता, जोर से किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। 47 बड़ी मंडियां बंद हो चुकी हैं और बाकी जो मंडियां हैं उनमें भी 60% काम कम हो चुका है। ये तुम्हारे आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। क्या बता रहे हो आप? क्या समझ रहे हो कि जो नौटंकी तुम कर रहे हो उसके विषय में कोई जानना नहीं चाहेगा, कोई कहेगा नहीं। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो मन में आएगा कहेंगे सब मान लेंगे। नहीं प्रधानमंत्री जी, ये सोशल मीडिया और ये नई टेक्नोलॉजी जो है जिसके बलबूते पर आप यहाँ तक पहुंचे हो ईवीएम में गड़बड़ी करके, उसी सोशल मीडिया ने आपको ऊपर से नीचे तक पूरी तरह धोकर रख दिया, सब जानता है। यही है ना स्थिति। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं फसल बीमा योजना की, आप साथियों एक आंकड़ा इसका भी आपको बताता हूं। फसल बीमा योजना इसका जो आंकड़ा अवेलेबल है उस आंकड़े की बात करते हैं। वो आंकड़ा ये है कि सन 2017 और 18 में जो फसल बीमा किया गया किसानों का 21 राज्यों के लगभग 2.5 करोड़ किसानों का, अंदर 2.5 करोड़ किसानों का आपने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया। फसल बीमा, जो बीमा कंपनियां हैं उनको कितना पैसा मिला, उनकी कमाई कितनी हुई, उनको पैसा मिला जिसको किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों देते हैं। कुल मिला के 7,900 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को मिला।
7,900 करोड़ रुपए। और किसान को क्या मिला? किसान को मिला मात्र 5,300 करोड़ रुपए। तो बीमा कंपनियों की कमाई कितनी हुई? 2,500 करोड़ रुपए। तो फायदा किसानों को हुआ या बीमा कंपनियों को हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री जी जो मन में आता है कह देते हैं, ये उनकी अपने विचारों की फितरत। ये है ढंग। मतलब कहने का ये है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं होना तो ये चाहिए, उन्हें बड़े नम्र स्वभाव के साथ बिना किसी शर्त के किसानों के बीच आके हाथ जोड़कर माफी मांग के ये कहना चाहिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछे बिना, राज्यों से चर्चा किए बिना, अपनी धुन में जो मैं इस देश के उद्योगपतियों की गुलामी में लगा हुआ हूं, उसकी वजह से मेरे से भूल हो गई। मैं ये कानून नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके बीच में अब कह के जा रहा हूं, ये कानून मैं वापस लूंगा तुरंत। जो विशेष सत्र है संसद का वो बुलाऊंगा, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराऊंगा, राष्ट्रपति के साइन कराकर, क्योंकि राष्ट्रपति भी बड़ा मजेदार हमारे यहाँ। मैंने इतना बड़ा गुलाम राष्ट्रपति नहीं देखा, पता नहीं सपने में भी शायद मोदी नजर आते होंगे उसको, और कुछ नहीं। इसलिए क्या कहीं से कोई पर्चा आवे मोदी जी के नाम का और साइन मार के चल भैया छोड़ मेरी जान, ये हालत राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति से साइन करा के, नोटिफिकेशन करा के इन तीनों कानूनों को वापस लूंगा और एमएसपी को कानून बनाऊंगा। हमारे साथी बहुत अच्छी तरह से, अभी जो मेरे से पहले बोल रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से, बड़े विस्तार से एमएसपी की सारी चीजें बताई। सरकार ये नहीं बताती है कि जो एमएसपी आप डिक्लेयर करते हो, हम तो किसान हैं सारे के सारे, क्या वो एमएसपी मिल पाती है? नहीं मिलती। और देश के 23 फसलों पर आप एमएसपी घोषित करते हैं, मिलती मात्र 6 फसलों पर, 2 फसलों पर, धान और गेहूं, बाकी पर तो मिलती नहीं। मूंग पे नहीं मिलती, मसूर पे नहीं मिलती, आपके जो है जो बाकी प्याज है उस पर नहीं मिलती, आपके आलू पे नहीं मिलती, आपके और जितने भी हमारी चीजें उन पे किसी पे नहीं मिलती, 2 पे मिलती है, वो भी मात्र 6% को। तो 94% जो किसान हैं उनको तो एमएसपी मिलती ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जिस तरह से, आप देखेंगे ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से, वो उनकी पार्टी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार और आरएसएस केवल किसानों के विरोध में प्रचार करने में लगे, और कोई काम नहीं उनके पास, सारे काम बंद, केवल ये प्रचार। और इसमें भी वो पूरी तरह से फेल हैं। कल तक कहते थे ये पंजाब के किसान, अपमानित करने में तो वो कसर ही नहीं छोड़ते, कह रहे हैं कि वहां आके पिकनिक मना रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, यही कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री। लेकिन कल तक जिनको कहते थे कि केवल पंजाब के किसान हैं, प्रधानमंत्री जी धरती पर पैर तो आपके लगते नहीं है, आप हवा में ही उड़ते हैं, तो हवा में ही उड़ के जरा देख लो कि यहाँ पूरे देश का किसान बैठा है, केवल पंजाब का नहीं है। और आपको समझ में आ जाना चाहिए, रिपोर्ट तो जब हमारे पास है तो आपके पास भी होंगी। कल ही हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से चलकर किसान आए हैं और जयपुर वाले हाईवे पर बैठे हैं, ज्वाइन किया उन्होंने, और अब वो भी बंद हो गया है, हुआ नहीं हुआ लगातार, ये स्थिति है। और अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका ये साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ में कर्नाटक भी आ रहा है, और अब बिहार भी आ रहा है। धीरे 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 देश के हर कोने से किसान इस आंदोलन से जुड़ता चला जा रहा है। अभी भी कह रहा हूं, और ये चेतावनी ही है, इस मंच से प्रधानमंत्री को चेतावनी है, जितनी जल्दी हो सके कानून वापस लेके एमएसपी को कानून बनाओ, नहीं तो तुम्हारा तख्ता पलट कर दिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा इसे। बहुत बहुत